हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं आज आपको इस वीडियो में अनुनासिक पढ़ाने वाली हूँ। अनुनासिक स्वर क्या होता है, ठीक है, इसको जानना है और समझना है अच्छे से। तो चलिए इसकी परिभाषा को पहले देखते हैं कि अनुनासिक स्वर की परिभाषा क्या है। ठीक, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों का मुख और नासिका दोनों से उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। और इन्हीं स्वरों को लिखते समय, ठीक है, इन्हीं स्वरों को लिखते समय इनके ऊपर अनुनासिक के चिन्ह, चंद्र बिंदु या केवल बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुआं, चांद, अंधेरा, हंसना, आंख, ऊंट, मैं, नहीं आदि में चंद्र बिंदु या केवल बिंदु आया है, वह शब्द क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। ये ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण होती है। किसका गुण होती है? अनुनासिक स्वरों का गुण होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि ये स्वरों का गुण होती है। जैसे आ, बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ तथा री, ये स्वर जो होते हैं 1, 2, 3, 4 और आपका 5, इन पांचों स्वरों में स्वरों वाले जो शब्द होते हैं उसमें क्या लगता है? अनुनासिक लगता है। ठीक है, लेकिन अब आपके मन में ये एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे स्वर और भी हैं, क्या उन स्वरों में भी अनुनासिक स्वर लगता है कि नहीं लगता है? तो इसको देखते हैं ऐसे कि यहाँ पर आपके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि इन स्वरों में क्यों नहीं लगता। जैसे छोटी, बड़ी, ए, आए, ओ, आओ भी आते हैं, अनुनासिक इन स्वरों वाले शब्दों में क्यों नहीं लगता? तो इसको जानते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि किन मात्राओं का जहाँ पे हम यूज करते हैं तो अनुनासिक स्वर लगता है, तो इसको हम नियम के द्वारा समझते हैं। आइए, पहला नियम हमारा कि शिरोरेखा के ऊपर, किसके ऊपर? शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगी होती है, वहां पर चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, अनुनासिक के दो रूप हैं, एक चंद्र बिंदु के रूप में लगता है और एक इसका छोटा रूप है जो लघु रूप कहते हैं, तो केवल बिंदी यूज होती है। इस चीज को ध्यान रखना है कि अनुनासिक स्वर एक तो चंद्र बिंदु लगता है और दूसरा इसका छोटा रूप है, लघु रूप है, जिसमें केवल बिंदी का यूज होता है। तो अभी पहले आप चंद्र बिंदु को समझिए। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिया, क्या है ये? हमारा शब्द हो गया। ठीक है, क्या है? शब्द चांद है। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि शिरोरेखा क्या है। ठीक है, तो शिरोरेखा, ये जो रेखा होती है शब्द के ऊपर, इसको हम कहते हैं शिरोरेखा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये पॉइंट क्या हो गया? ये जो लाइन खींचते हैं ये हमारा हो गया शिरोरेखा। ठीक है, उसके ऊपर जो ये आपका चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ठीक है, इस बिंदु को क्या, किसका ये जो है पहचान है, किसका चिन्ह है? तो ये हमारा है अनुनासिक स्वर। ठीक है, अनुनासिक चिन्ह है ये। ठीक है, लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद जानते हैं कि इसके बाद देखते हैं कि जैसे शिरोरेखा के ऊपर बहुत सारी जगह है। ठीक है, जैसे हमने चंद्रबिंदु लगाया, अनुनासिक स्वर को लगाया, तो जो शिरोरेखा है उसके ऊपर क्या है? यहाँ पे बहुत पर्याप्त स्थान है। ठीक है, यानी बहुत स्थान है। ठीक, स्थान है, तो यहाँ पे हमने इसको चंद्र बिंदु को लगाया है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, इसको बहुत आसान है। ये अनुनासिक स्वर का आपका शब्द है। ठीक है, ये शिरोरेखा है, ये अनुनासिक चिन्ह है और यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर बहुत सारा स्थान है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दूसरा नियम है हमारा कि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो शिरोरेखा है, जो आपकी लाइन है, उसके ऊपर अगर मात्रा चिन्ह आता है तो वहां पे चंद्र बिंदु का छोटा रूप यानी लघु रूप जो है वो बिंदु के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? बिंदु के रूप में लगाया जाता है। उदाहरण के रूप में हम समझेंगे, जैसे मैंने एक शब्द लिया, ठीक है, शब्द नहीं। ठीक, ये नहीं शब्द लिया। ठीक है, अब नहीं में, ही में जो है कौन सी मात्रा लगी हुई है? ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो मैंने अब इसकी जो परिभाषा इसमें क्या बता रहा है कि अगर शिरोरेखा के ऊपर, ठीक है, अगर शिरोरेखा के ऊपर, यानी ये लाइन हमारी क्या है? ये शिरोरेखा है। ठीक है, शिरोरेखा है, शिरोरेखा है। अगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह आता है,
तो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा आई है, ठीक है। किसकी मात्रा आई है? बड़ी ई की मात्रा आई है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा कौन सा अनुनासिक स्वर का जो छोटा रूप है यानी बिंदी का रूप है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये जो बिंदी लगी हुई है आपको देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अनुनासिक चिन्ह, ठीक है। अनुनासिक चिन्ह छोटा रूप, ठीक है। ये क्या है? छोटा रूप है यानी लघु रूप है। किसका इसका पहचान क्या है? बिंदु। क्यों यहाँ पे ये बिंदु लगाया गया है, छोटा रूप क्यों लगाया गया है? अभी मैंने बताया पहले वाले नियम में कि जिस सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह नहीं आती है वहां पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, और जिस सिरोरेखा के ऊपर शब्द के सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा चिन्ह आता है तो वहां पे हम छोटा रूप यानी लघु रूप यानी बिंदी के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अनुनासिक स्वर के कुछ उदाहरण लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको नियम बताए, दो उन नियमों के द्वारा ही ये उदाहरण शब्द लिए हैं मैंने। तो जैसे पहला है नहीं, ठीक है। नहीं में क्या है? यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पे देखिए कि स्पेस नहीं है, जगह नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो जब जगह नहीं है तो जब बड़ी की मात्रा वाले जो शब्द होते हैं उन शब्दों में हम क्या करते हैं कि छोटा रूप लघु रूप जो है उसका वो बिंदी का यूज करते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये बिंदी का यूज करते हैं, इसकी ये चिन्ह है इसका, ठीक है। इस चिन्ह को हम यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन इन शब्दों को बोलने में लिखने में इनके उच्चारण में कोई अंतर नहीं आता है। मय में हमने कौन सी मात्रा लगाई है? कौन सी मात्रा यहाँ पे लगी हुई है? आय की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। ये आय की मात्रा लगी है क्योंकि, लेकिन अब इसके ऊपर देखिए कि सिरोरेखा के ऊपर बिल्कुल भी स्पेस नहीं बच रहा है। जब स्पेस नहीं बच रहा है तो इसका बदला हुआ रूप क्या होता है? अनुस्वर का यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। अनुनासिक के जगह में चंद्र बिंदु के जगह में यहाँ पे लघु रूप इसका बिंदी यूज होता है, ठीक। लेकिन इन दोनों के उच्चारण में कोई अंतर नहीं आता है। अगला शब्द है गोंद। गोंद में ओ की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। इसमें भी वही चीज है कि यहाँ पे छोटा रूप लगा हुआ है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि जब ये ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, ई की मात्रा है, ठीक है। जब इन मात्राओं को हम यूज करते हैं तो वहां पे अनुनासिक के चंद्र बिंदु के जगह में हम उसका छोटा रूप लघु रूप जो है लगाते हैं अनुस्वर को, ठीक है। इसलिए इन मात्राओं में ई, बड़ी, ए, आय, ओ, आओ के स्थान पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वर, ठीक है, अनुस्वर लगाया गया है, ठीक है। यानी ई, ए, आय, ओ, आओ, ठीक है। इनसे जो मात्राएं लग के जो शब्द बनते हैं उन शब्दों में चंद्र बिंदु के जगह पे, ठीक है, उसका लघु रूप जो होता है अनुस्वर उनको लगाया जाता है। तो आप लोगों को अनुनासिक स्वर अच्छे से समझ में आ गया होगा।